वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज। आईपीसी के इस लेक्चर के अंदर हम मॉड्यूल नंबर 5 कर रहे हैं, जिसके अंदर आज का टॉपिक जो है वो है क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट और किडनैपिंग। तो वन बाय वन हम ले लेते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने बैलेट खोलकर सामने रखें, ताकि जहां मैं पढ़ूं अगर तो आपको भी वो मिले, और जो मैं समझा रहा हूं तो उस पर भी आपका ध्यान अच्छे से आए, ताकि आपको ओवरऑल कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ओके। क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स को समझने के लिए हमें फोर्स का समझना बहुत जरूरी है, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। क्रिमिनल फोर्स की जब भी बात की जाएगी, सीधी सी बात है कि फोर्स का इस्तेमाल जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, क्या है उस पर हम आएंगे। उससे पहले ये बात अच्छे से समझ में आ जाए कि क्रिमिनल फोर्स जो है वो डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 350 के अंदर, और इसके जो पनिशमेंट है उसको समझने के लिए आपको सेक्शन 352, 353, 354, 354 कैपिटल बी, 355, 356, 357 और 358 ये सेक्शंस आपको पढ़ लेने हैं। वहां पे सिर्फ पनिशमेंट की बात की गई है कि अगर क्रिमिनल फोर्स इन स्थितियों में किया जाता है या इसको किया जाता है तो फिर ये पनिशमेंट होगी, ऐसे है। तो वो आपको पढ़ते समझ में आ जाएगा। बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। सेक्शन 350 देखिए, क्रिमिनल फोर्स का मतलब ये हो गया कि फोर्स तो इस्तेमाल हो रही है, बस वो क्रिमिनल रूप में हो रही है, इसलिए हम इसको क्रिमिनल फोर्स कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम इलेबोरेट करते हैं तो क्या मिलता है कि फोर्स इस्तेमाल हो रही है, ठीक है ना, फोर्स तो इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ये फोर्स इस्तेमाल जो हो रही है विद सम इंटेंशन। अब इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है कि जब हम फोर्स इस्तेमाल करेंगे तो कोई ऑफेंस कमिट करेंगे। ठीक है, जब भी हम फोर्स इस्तेमाल करेंगे तो कोई ऑफेंस कमिट करेंगे, और ऑफेंस का मतलब वही है जो सेक्शन 40 आईपीसी में दिया हुआ है। और जब भी ऐसा ऑफेंस हम कमिट करेंगे तो जिस पर्सन के अगेंस्ट में हम ऐसा कर रहे हैं उसकी कंसेंट नहीं ली जाएगी, विदाउट कंसेंट। ठीक है, विदाउट कंसेंट वी विल यूज फोर्स फॉर कमिटिंग सम ऑफेंस। या फिर इंटेंडिंग बाय सच फोर्स, या हमारे पास नॉलेज है कि अगर हम ऐसा फोर्स का यूज करेंगे तो संभावना है टू बी लाइकली दैट विल कॉज IAF, कि हम IAF जो है कॉज करेंगे। क्या चीज है IAF? वैसे आपको जो जनरल मीनिंग निकल के आता है वो है इंडियन एयरफोर्स, लेकिन यहां पर IAF का मतलब है I फॉर इंजरी, A फॉर अनोयंस एंड F फॉर फियर। ठीक है, तो इंजरी कॉज करेंगे या अनोयंस कॉज करेंगे या फियर कॉज करेंगे, इसका मतलब आप क्रिमिनल फोर्स कर रहे हैं। तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, इसको मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं ताकि अच्छे समझ में आ जाए ये है क्या चीज। हमने फोर्स का इस्तेमाल किया इंटेंशन के साथ में। इंटेंशन किस चीज की है? कि हम ऑफेंस कमिट करेंगे। फोर्स का यूज कर रहे हैं लेकिन ऑफेंस कमिट करने के लिए इंटेंशन है हमारी कि हम ऑफेंस कमिट करेंगे। या फिर हमारी इंटेंशन है कि हम जो कुछ भी ये फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके इस्तेमाल करने से अगले को या तो इंजरी होगी, या अगले को अनोयंस होगा, या उसको फियर होगा। ठीक है, या फिर हमारा इंटेंशन जो है अगले को इंजरी कोज करने का नहीं है, अगले को अनोयंस कोज करने का नहीं है, अगले को फियर कोज करने का नहीं है, लेकिन नॉलेज है हमें कि जब हम इस फोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो अगले को या तो इंजरी हो जाएगी, या अनोयंस हो जाएगा, या फियर हो जाएगा। और ऐसी नॉलेज के साथ में हम उस फोर्स को यूज करने का इंटेंशन रखते हैं। देखिए, यहां पर जो इंटेंशन है इसमें और ये जो इंटेंशन है यहां पर, इसमें फर्क है। यहां पर ये इंटेंशन इस फोर्स को यूज करने के लिए है, और यहां पर जो इंटेंशन है ये इंटेंशन अगले को इंजरी या अनोयंस या
फियर कोज करने के लिए है। तो इस इंटेंशन का इससे लेना देना है, फोर्स से लेना देना नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सा है, सीधा सही है। लेकिन जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं तो जिस पर्सन को हम अनोयंस कोज कर रहे हैं या फियर कोज कर रहे हैं तो उसकी कंसेंट नहीं ली जाती है। ठीक है, कंसेंट नहीं ली जाएगी, विदाउट कंसेंट। अब इसको हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इलस्ट्रेशन आपके दिया हुआ है कि एक व्यक्ति नाव में बैठा हुआ है और नाव की जो रस्सी होती है वो बंधी हुई है। मैं क्या करता हूं कि रस्सी को खोल देता हूं। तो रस्सी के अंदर मैंने मोशन क्रिएट कर दिया, तो फोर्स इस्तेमाल कर दिया। मोशन क्रिएट करने का मेरा इंटेंशन था, तो यहां पर फोर्स का इंटेंशन तो मेरा कवर हो गया। ठीक है, लेकिन जब मैंने ये रस्सी खोली तो जो व्यक्ति नाव में बैठा था उससे मैंने नहीं पूछा, उसकी कंसेंट मैंने नहीं ली। ठीक है, तो विदाउट कंसेंट ये बात हो गई। और जब मैंने रस्सी खोली जिसके लिए मैंने फोर्स इस्तेमाल किया था, तो फोर्स इस्तेमाल करने का मेरा इंटेंशन था, लेकिन मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि इससे अगले को इंजरी हो जाएगी। लेकिन मेरे को पता है कि इससे अगले को इंजरी हो सकती है, क्योंकि नाव जो है आगे खोलूंगा तो कहीं जाके भिड़ जाएगी और अगले को जो है चोट पहुंच सकती है, अगला गिर सकता है, नाव पलट सकती है। तो यहां पे फोर्स इस्तेमाल करने का तो इंटेंशन है, लेकिन अगले को ना तो इंजरी कोज करने का इंटेंशन है, ना अगले को अनोयंस क्रिएट करने का कोई मेरा इंटेंशन है, ना ही अगले को फियर कोज करने का इंटेंशन है। लेकिन मेरे को नॉलेज है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में नॉलेज मेरी है, लेकिन इंटेंशन मेरा सिर्फ फोर्स को इस्तेमाल करने का है, उसको इंजरी या अनोय या फियर कोज करने का नहीं है। ठीक है, और तीसरी स्थिति कि मैंने फोर्स इस्तेमाल किया, फोर्स इस्तेमाल करने का इंटेंशन है, लेकिन साथ में ये इंटेंशन भी है कि अगले को इंजरी हो या अगले को अनोयंस हो या अगले को फियर हो, तो फिर यहां पर ये इंटेंशन भी आ गया। ठीक है ना, तो ये भी आ गया और ये भी आ गया। तो मेरे को अब समझ में आपको लगता है कि समझ में आ गया होगा अब, है ना। सब चीजें आराम से खोल के मैंने आपके सामने रख दी है। तो वहां पर जब मैं उस नाव की रस्सी खोल रहा हूं, इंटेंशन रस्सी खोलने का है, फोर्स यूज करने का है। उसके आगे मेरा इंटेंशन ये भी है कि वो डूब जाए, नाव पलट जाए या अगले को अनोयंस पैदा हो जाए। अनोयंस हिंदी में बोलते हैं क्षोभ। ठीक है, वैसे इसको मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, उसको बोलते हैं नाराजगी। ठीक है ना, जो कि एक लीगल नाराजगी है। तो अगले को अनोयंस पैदा हो जाए कि ऐसे कैसे खोल दिया, तो इसका मतलब मैंने क्रिमिनल फोर्स किया है। इजी है, समझ में आ गया। ये IAF से आपको याद हो जाएगा। तो दिस वाज क्रिमिनल फोर्स। नेक्स्ट इज असॉल्ट। Assault has been defined under section 351, but for assault you must have understood criminal force. तो assault आप डायरेक्ट कभी भी ना पढ़ें, पहले क्रिमिनल फोर्स को पढ़ें, और क्रिमिनल फोर्स कभी आप डायरेक्ट ना पढ़ें, पहले आप फोर्स को पढ़ें। तो 349 समझ में आएगा तो 350 समझ में आएगा, और 350 समझ में आ जाएगा तो 351 में जो असोल्ट डिफाइन किया हुआ है वो भी समझ में आ जाएगा। इससे पहले कि हम इस पे और आगे कुछ बात करें, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि असोल्ट हैज बीन डिफाइंड अंडर 351 बट पनिशमेंट फॉर द सेम हैज बीन मेंशन्ड इन डिफरेंट सेक्शंस। ठीक है ना, वो सेक्शंस क्या हैं? वो सेक्शंस भी यही हैं जो हमने क्रिमिनल फोर्स के लिए बात की थी। तो क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट के पनिशमेंट वाले सेक्शंस सेम ही हैं, अलग अलग नहीं दिए हुए हैं। अलग अलग परिस्थितियों में कब क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट का पनिशमेंट क्या होगा, किसके साथ हम क्या करेंगे तो क्रिमिनल फोर्स या असोल्ट का पनिशमेंट क्या होगा, वो सब के सब उन्हीं सेक्शंस में दिया हुआ है। ठीक है ना, अलग से नहीं है, तो आपको जो है इजी रहेगा। अब असोल्ट को समझ लेते हैं, असोल्ट होता क्या है। देखिए, असोल्ट जो है दो चीजों में से एक चीज हो सकती है, या तो वो जेस्चर होगा या फिर वो प्रिपरेशन होगी। प्रिपरेशन किस चीज की? क्रिमिनल फोर्स यूज करने की। ठीक है ना, जेस्चर किस चीज का? क्रिमिनल फोर्स का, कि अभी क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल की जाएगी। हो ही जाए उस पर हम नहीं जा रहे, होने की संभावना है या हो सकती है,
ठीक है, जैसे कि मैं किसी के खिलाफ हाथ उठाता हूं ऐसे, इसका मतलब मैं उसको मारने वाला हूं। हो सकता है मारूं ही नहीं, लेकिन संभावना बन रही है। अब ये संभावना बन किसके माइंड में रही है, मेरे या अगले के? भाई मुझे तो पता ही है मारूंगा नहीं मारूंगा, लेकिन अगले के दिमाग में जहां बैठे ये बात कि मैं मारने वाला हूं, तो फिर इसका मतलब ये मैंने असॉल्ट कर दिया। लेकिन जब मैं मार ही देता हूं, अगले को इंजरी हो जाती है, तो इसका मतलब मैंने असॉल्ट नहीं किया, फिर मैंने तो क्रिमिनल फोर्स कर दिया। ठीक है ना? और यहीं पर अगर वॉलंटरीली मैंने सब किया था तो 323 का मुकदमा ही बनता है, वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट। ठीक है ना? तो एक ही अपराध से अलग अलग, एक ही घटनाक्रम से अलग अलग अपराध बन सकते हैं। तो असोल्ट क्या है? तो असोल्ट जो है वो या तो जेस्चर है या फिर प्रिपरेशन है। मैंने छड़ी उठाकर आपकी तरफ कदम बढ़ाया मारने के लिए, इसका मतलब मैंने प्रिपरेशन की, पहले छड़ी उठाई फिर कदम बढ़ाया। ठीक है ना? तो यह सब प्रिपरेशन में आ जाता है, क्योंकि जब तक मैं आपके करीब नहीं पहुंच जाऊंगा, मैं छड़ी से आपको नहीं मार सकता। ठीक है ना? तो वो सब करने के लिए मैंने प्रिपरेशन की। तो जेस्चर या प्रिपरेशन ये ऐसे इंटेंशन के साथ में हो कि अगले के दिमाग में ये बात आ जाए, अप्रीहेंशन हो जाए, क्या कि क्रिमिनल फोर्स इज अबाउट टू यूज। वर्ड है अबाउट टू, हुई नहीं है, होते तो क्रिमिनल फोर्स ही हो जाएगी ना। फिर अबाउट टू यूज, या फिर इंटेंशन नहीं है मेरी, लेकिन मुझे पता है कि इससे अगले के दिमाग में यह बात आ सकती है कि मैं उसके खिलाफ शायद क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाला हूं। मैं ऐसे दिखाता हूं हाथ, लेकिन मैं आपको सिर्फ डराना चाहता हूं, मारना नहीं चाहता, क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहता मैं। तो क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको डराना चाहता हूं। तो ऐसी कंडीशन में मेरी इंटेंशन नहीं है आपको मारने की, सिर्फ एक नॉलेज में आ जाएगी मेरे बात कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो आप शायद डर जाओगे, और आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि मैं अभी आपके खिलाफ कुछ करने वाला हूं। तो ये जो नॉलेज मेरे दिमाग, नॉलेज जो है ये मुझे, यहां पर जो नॉलेज है, इंटेंशन है, ये मेरा है, और अप्रीहेंशन ये अगले की है। समझना इस चीज को, इंटेंशन मेरा है कि मैं अगले के खिलाफ क्रिमिनल फोर्स यूज करूंगा, और ये बात अगले के दिमाग में भी आ जाए। और दूसरी चीज है कि नॉलेज है मुझे कि मैं अगले के खिलाफ क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाला हूं, और ये बात अगले के अप्रीहेंशन में आ जाए। ठीक है? तो इजी है असॉल्ट। अब इसके एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है जिसके अंदर बात की गई है कि केवल शब्द जो हैं ये कभी भी असॉल्ट को नहीं बनाते, क्योंकि आपने शब्द कहे कि मैं अभी तुम्हें मार दूंगा, तो जेस्चर तो बना नहीं, क्या प्रिपरेशन हुई? कह सकते हैं प्रिपरेशन। मैंने ये कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें अभी मार दूंगा, तो अगले के दिमाग में अप्रीहेंशन हो सकता है, लेकिन इतना काफी नहीं है। जब तक कि मैं शब्दों के साथ में कुछ और जेस्चर या प्रिपरेशन ना कर लूं जो कि उन शब्दों को एक एडवांस लेवल पर पहुंचा दे। जैसे कि मैं तुम्हें कहता हूं कि मैं तुम्हें इस मार्कर से जोर से यहां सिर पर, हेड पर मैं जोर से मारूंगा, और ये कहते हुए साथ में मैं मार्कर को उठाकर ऐसे करता हूं, या कोई डंडा उठाकर ऐसे करता हूं। तो अब कहीं ये असॉल्ट के डेफिनेशन में आ सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये तो पड़ा है यहां पर, और मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तो असॉल्ट में नहीं आएगा। ठीक है? धमकी हो सकती है, ठीक है ना? इट मे बी क्रिमिनल इंटिमिडेशन बट नॉट असॉल्ट। तो ये हमारा असॉल्ट था, इजी है। नेक्स्ट है हमारा किडनैपिंग। 359 में डिफाइन किया हुआ है कि किडनैपिंग क्या होती है।
तो डिफाइन क्या किया हुआ है इसमें किडनैपिंग, अगर आप पढ़ोगे तो इसमें सीधी सीधी बात लिखी हुई है कि किडनैपिंग वही है जो कि या तो 360 में होती है या फिर 361 में होती है। 360 में बताया हुआ है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया होती है और 361 में बताया हुआ है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप होती है। ठीक है, लॉफुल गार्जियनशिप जो लॉफुली एम्पावर है गार्जियन बनने के। अगर एक व्यक्ति के 2 गार्जियनशिप के लिए क्लेम किया जाता है तो फिर उनको प्रूव करना पड़ेगा कि हु इज लॉफुल गार्जियन, ठीक है ना, या दोनों ही है, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। खैर मैं उस पर नहीं आ रहा, वो टॉपिक हो जाएगा। तो यहां पर 360 में बताया हुआ है कि इंडिया से किडनैपिंग का मतलब इंडिया से अगर आप आगे ले जाते हैं, उसको बाहर ले जाते हैं किसी व्यक्ति को, उसकी बिना मर्जी के, या आप इंसाइट करते हैं यानी कि उसको बहला कर उसको ले जाते हैं। तो इसको हम अच्छे से पढ़ने के लिए यहाँ पर 360 आप सेक्शन निकाल लीजिए ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि मैं बोल क्या रहा हूं। Whoever, सेक्शन 360 पढ़ रहा हूं कि whoever conveys any person beyond the limits of India, beyond the limits of India, और इंडिया मतलब वही जो सेक्शन 18 आईपीसी में डिफाइन किया हुआ है। अब वहां पर तो बताया हुआ है कि एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, मगर अब ये लागू नहीं होता है। क्यों लागू नहीं होता है उसका मैं आपको कई बार बता चुका हूं। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, उसकी बदौलत अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वो हमारे इंडिया की सीमा के अंदर आते हैं। ठीक है, इसलिए आईपीसी वहां लागू होती है। तो बियॉन्ड लिमिट्स ऑफ इंडिया, अगर विदाउट कंसेंट ऑफ दैट पर्सन या फिर और ऑफ सम पर्सन लीगली ऑथोराइज्ड टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, तो फिर ये किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया कहलाएगी। कंसेंट हमने उस व्यक्ति की ना ली, हमने उसके बिहाफ पे कोई और भी दे सकता है, जैसे कि माइनर व्यक्ति है, तो माइनर व्यक्ति है तो हो सकता है कि उसने खुद ने जो है अपनी कंसेंट नहीं दी है, लेकिन उसके जो गार्जियन है या माँ बाप है या कोई और व्यक्ति जो उसके लिए ऑथराइज्ड है कंसेंट देने के लिए, अगर वो कंसेंट दे देते हैं तो भी फिर ये किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया नहीं होगी। लेकिन अगर उनकी भी आपने कंसेंट नहीं ली तो फिर ये किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में आ जाएगा। शर्त यही है कि वो इंडिया के बाहर जाए। ठीक है, पहले क्या होता था कि जम्मू एंड कश्मीर में ले गए तो ये इंडिया के बाहर मानते थे, लेकिन अब नहीं है। तो इजी यही है। जब यहां बात की जाती है विदाउट द कंसेंट, तो यहां पर इंटेंशन से कोई लेना देना नहीं है कि आपका इंटेंशन क्या था, आप क्यों लेकर चले गए वहां बाहर, उससे कोई मतलब नहीं है। आप इंडिया से बाहर लेकर चले गए, इट इज सफिशिएंट टू कॉज दिस ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो उसमें बताया हुआ है कि हुएवर टैक्स, पहली बात तो टैक्स ले गया या फिर एंटाइसेस बहला कर ले जाता है, कैसे भी वो ले गया, एनी माइनर, लेकिन माइनर मतलब यहां पर बताया गया है 18 ईयर्स नहीं 16 ईयर्स अगर वो लड़का है तो, और 18 ईयर्स अगर वो लड़की है तो, कि 16 साल से कम का अगर लड़का है और 18 साल से कम की कोई लड़की है, उसको कोई ले जाता है या बहला फुसला कर ले जाता है, या फिर वो अनसाउंड माइंड पर्सन है तो उसको भी, फिर अनसाउंड माइंड की यहाँ पे कोई एज नहीं बताई हुई, वो चाहे माइनर हो या मेजर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अनसाउंड माइंड है। आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियनशिप ऑफ सच माइनर or person of unsound mind without consent of such guardian is said to kidnap such minor or person from lawful guardianship। माइनर की कंसेंट को हम कंसेंट नहीं मानते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो कंसेंट की बात की गई है ये उनके जो लॉफुल गार्जियन हैं उनकी कंसेंट की बात की गई है। जबकि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया के अंदर हमने जो कंसेंट की बात की थी वो बात की थी दोनों की, ऑथराइज्ड पर्सन की भी और उस व्यक्ति खुद की भी जिसका किडनैप किया जा रहा है। तो वहां पर आपने किसी की भी कंसेंट नहीं ली, लेकिन लॉफुल गार्जियनशिप के पोजीशन से अगर आप उसको लेके जाते हैं, किडनैपिंग करके ले जाते हैं, तो आपको उस लॉफुल गार्जियन की कंसेंट लेनी आवश्यक है, अदरवाइज ये किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन आ गया, 18 साल से कम का लड़का है, सॉरी लड़की है, 16 साल से कम का लड़का है, 2, और तीसरा है अगर वो अनसाउंड माइंड पर्सन है, क्योंकि तीनों के लिए ही गार्जियनशिप जरूरत पड़ती है। ठीक है,
तो ये किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप है। अब इसके एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है और एक इसका एक्सेप्शन भी दिया हुआ है। मैं फिर कहूंगा कि 361 के अंदर भी जहां पर कंसेंट की बात की गई है कि विदाउट कंसेंट, तो लॉफुल गार्जियनशिप से आप किडनैपिंग करके ले गए तो किस इंटेंशन से लेकर गए थे उससे कोई मतलब नहीं है। आप ले गए और आप ऑथराइज नहीं थे उसको ले जाने के लिए, इसलिए आपने किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप की है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसकी कि द वर्ड्स लॉफुल गार्जियन इन दिस सेक्शन इंक्लूड्स एनी पर्सन लॉफुली इंटरेस्टेड, लॉफुली इंटरेस्टेड, और ट्रस्ट मतलब वही जो सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट है उसमें बताया हुआ है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। विद द केयर और कस्टडी ऑफ सच माइनर और अदर पर्सन, तो लॉफुल गार्जियन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको एंट्रस्ट किया हुआ, यानी कि जिसके अंदर ट्रस्ट को हमने एस्टैब्लिश किया है कि भाई आप इसकी जो है टेक केयर करोगे। वो लड़का है, लड़की है, या वो अनसर्व पर्सन है, तो वो हर एक व्यक्ति इसके अंदर इंक्लूड है। और एक्सेप्शन क्या दिया हुआ है इसके अंदर कि दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन हु इन गुड फेथ, पहली बात तो गुड फेथ, सेक्शन 52 आईपीसी, बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी द फादर ऑफ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड। इलेजिटिमेट चाइल्ड है, उसका फादर है और वो उसको ले जाता है कहीं, तो कहीं ले जाता है, गुड फेथ में लेके जा रहा है, तो कोई उसने अपराध नहीं किया है 361 का, बशर्ते वो कोई ऑफेंस के लिए उसको लेकर नहीं जा रहा है। तो गुड फेथ का मतलब ये है कि वो विद ड्यू केयर एंड अटेंशन में ही उसको लेकर जा रहा है। अदरवाइज 52 आईपीसी क्या बोलता है कि ये पर्सन नथिंग इज सेड टू बी डन इन गुड फेथ अंटिल इट इज डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। ठीक है, ये उसका मीनिंग है। एग्जैक्ट वर्ड्स कुछ और हो सकते हैं लेकिन मीनिंग उसका यही है। तो एक्सेप्शंस का देख लेते हैं कि दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन हु इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी द फादर ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड और हु इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी एंटाइटल्ड टू लॉफुल कस्टडी ऑफ सच चाइल्ड अनलेस सच एक्ट इज कमिटेड फॉर एन इमोरल और अनलॉफुल पर्पस। इलेजिटिमेट चाइल्ड है, अगर कोई उसका फादर आता है उसको लेके जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो गुड फेथ में लेके जा रहा है। गुड फेथ साबित करना एक अलग चीज है। अगर वो गुड फेथ में साबित मान लेते हैं गुड फेथ में लेके जा रहा है तो उसने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन अगर वो उसको लेके जा रहा है इमोरल काम के लिए, अनलॉफुल काम के लिए, इसका मतलब वो गुड फेथ में तो लेकर नहीं जा रहा। ठीक है ना, तो गुड फेथ जो है वो तभी तक है जब तक कि आप उसको अच्छे काम के लिए लेके जा रहे हो। ऐसे ही कोई फादर नहीं है उसका, लेकिन उस व्यक्ति को विश्वास है कि मैं इसके ऊपर लॉफुली अथॉरिटी रखता हूं इसको ले जाने की, और गुड फेथ में उसको लेके जाता है इस विश्वास के साथ कि हाँ वो उसके ऊपर अथॉरिटी रखता है, लेकिन बाद में वो उसके साथ इमोरल या अनलॉफुल काम करता है या करवाता है, तो फिर ये किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप होगी। वो ये डिफेंस नहीं दे सकता कि मेरी तो अथॉरिटी थी इसको ले जाने की, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई रिलेटिव है किसी बच्चे को उसके माँ बाप से बिना परमिशन लिए ले जाता है, तो रिलेटिव है उस बच्चे का, तो वहां तक गुड फेथ में लेके जा रहा है वो, लेकिन अगर वो उसको ले जाने के बाद में इमोरल या अनलॉफुल पर्पस का कुछ काम करता है, करवाता है, तो इसका मतलब अब वो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप में आएगी। वो ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मैं इसका रिश्ते में ये लगता हूं या लगती हूं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो दिस वाज एक्सप्लेनेशन एंड एक्सेप्शन। तो इस तरह से हमने आज के इस लेक्चर में काफी चीजें कवर की हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से खास तौर पर किडनैपिंग ये जो है आपके जुडिशियल एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और क्रिमिनल फोर्स असोल्ट इसको लेकर जो मेंस एग्जाम होती है उसमें भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपके लंबे टाइम तक ये काम आएगा। और एलएलबी में तो आपके क्या सिलेबस में है ही, तो आपको वो सब ध्यान में रखना ही रखना है। ओके, तो इस लेक्चर में हम इतना करते हैं। इनको सेक्शन को ध्यान से पढ़ना समझना इजी है, कोई हार्ड नहीं है, तो अच्छे से पढ़िए आप। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।